देखो बच्चों कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और आज गणित हुआ आसान के इस अंक में हम जानेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रमचय और संचय। अगले अंक में क्या हमें बताने वाले हैं आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय। और हमारे साथ में हैं कम्युनिटी स्टूडेंट्स। इसको किस तरह से हम डेली रूटीन लाइफ में गणित की लैंग्वेज में कैलकुलेट करते हैं, हल करते हैं, चलिए जानते हैं। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर है इन आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, सबसे पहले अपने बारे में बताया, अब मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे मुझे। सर, मेरा नाम बी दीपक रेड्डी है, मैं सेकेंड ईयर ईसी ब्रांच से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मेरा नाम फनीश कुमार है। मेरा नाम आनंद कुमार है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि गणित हुआ आसान के इस नए अंक में हम चर्चा करेंगे परम्यूटेशन के बारे में। परम्यूटेशन को हिंदी में बोलें तो कहा जाता है क्रमचय, ठीक है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले कुछ पुराने बातों पे रिवाइज करना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे कि पिछले वाले अंक में हमने किन किन बातों पे डिस्कस किया, परम्यूटेशन होते क्या है, कॉम्बिनेशन होते क्या है, और उससे जुड़े हुए डेली लाइफ के एग्जांपल्स के बारे में। तो बताएं मुझे, कल लास्ट वाले एपिसोड में हमने किन बातों पे डिस्कस किया था, कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम परम्यूटेशन को, कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम संचय को, अर्थात कॉम्बिनेशन को। बताएं बच्चों। सर, अगर हम कभी चुनाव करते हैं तो अगर हम उसमें क्रम का ध्यान देते हैं तो हम उसे क्रमचय कहेंगे, और अगर हम उसी केस में अगर हम क्रम का ध्यान ना दें तो हम उसे संचय कहेंगे। सहमत होते हैं बच्चों इस बात से? जी सर। दीपक कहते हैं कि अगर हम चुनाव करते हैं और चुनाव के दौरान हम क्रम पे ध्यान दें तो वो क्रमचय बनता है। जी सर। और सिर्फ हम संचय की बात करें, इकट्ठे होने की बात करें, चुनाव की बात करें, तो वो क्वेश्चन बन जाता है आपका संचय का। चलो, ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन के बारे में। अब कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल के बारे में बताएं जो लास्ट वाले एपिसोड में हमने डिस्कस किए हो, या आप कुछ नए टॉपिक के बारे में, नए एग्जांपल्स के बारे में मुझे बता सकते हो। बताएं, संचय के बारे में बताएं, संचय को डेली लाइफ से कैसे कैसे जोड़ा जा सकता है। सर, संचय को हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे जोड़ सकते हैं कि जैसे हमें मिठाइयाँ खानी है और हमारे सामने 5 प्रकार की भिन्न भिन्न मिठाइयाँ हैं, तो हम उनमें से किन्हीं 2 को खा सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 के खाने के पैसे हैं, तो हम उन 5 मिठाइयों से जो 2 मिठाइयाँ हम चुनेंगे वो सर संचय का एक उदाहरण होगा। जैसे कभी आप लोगों का मन हुआ कुछ अच्छा खाने के लिए, स्वीट खाने का मन कर रहा है, आप लोग मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हलवाई की दुकान होती है, वहाँ पे बहुत सारी मिठाई रखी होती है, ऐसी होता है बच्चों? जी सर। मन करता है आप लोगों का? यस सर। हाँ, तो वहाँ दुकान पे गए और दुकान पे बहुत सारी मिठाई रखी होती है, लेकिन आपकी पॉकेट में पैसे कम है। जी सर। सारी मिठाई नहीं खा सकते हो आप। जी सर। सपोज करो 2 मिठाई खाने के लिए आपकी जेब में पैसे हैं, तो अब ये बात आती है कि कितने तरीके से हम 2 मिठाइयों का चुनाव कर सकते हैं। सपोज करो वहाँ 10 अलग अलग तरह की मिठाइयाँ रखी हैं और 10 में से 2 का चुनाव करना है, ठीक है। 10 में से 2 का चुनाव करने की जो घटना है वो कैसी घटना है आपकी? संचय की। ठीक है बच्चों? जी सर। क्योंकि यहाँ पे हमने क्रम पे ध्यान नहीं दिया है। सही है बेटा? जी सर। चलिए, ये तो हो गया एग्जाम्पल। मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताएं, ठीक है बच्चों? जैसे हमने पिछले वाले अंक में डिस्कस किया था, कोई शादी या फंक्शन है,
जी है ना? सर। वहाँ पे आपको फ्रूट सैलेड मिलती है। जी सर। है ना? अब फ्रूट सैलेड बनाने वाला जो व्यक्ति है उसके पास 3 या 4 तरह के आप पे फल रखे हैं। जी और सर। उसको ये कहा जाता है कि 2 फल चूज करके आपको फ्रूट सैलेड बनानी है। तो 4 फलों में से 2 फल लेके अगर वो फ्रूट सैलेड बनाता है तो जो चुनने का तरीका है वो चुनाव किस तरह का है, वो कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो सकता है या परम्यूटेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। वो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का संचय है सर, कैसे संचय कैसे है। डिफाइन करें? सर क्योंकि उसमें क्रम का कोई आधार नहीं है, हम उसे बस हमें फ्रूट सलाद के लिए हमें फ्रूट चूज करने हैं, तो हमें उसमें चुनाव तो करना नहीं है किसी भी क्रम के आधार पे, तो हम किसी को भी उठा सकते हैं। तो वो एक तरह से संचय का जी सर, हम कोई भी फल चुन सकते हैं अपने अनुसार, इसमें ठीक कोई है। क्रम का ध्यान नहीं रखना है। सर जैसे कि एक मुझे बिल्डिंग बनवाना है, घर बनवाना है मुझे, तो उसके लिए मेरे पास पैसे हैं कि मैं डेली 2 मजदूर को लगाऊं उसमें, और मैं गया मजदूर को लेने तो वहाँ पर 10 मजदूर के संख्या में, मतलब 10 मजदूर खड़े हैं और मुझे 2 मजदूर को अपने काम के लिए बुलवाना है, तो 10 में से बस मुझे 2 मजदूर चाहिए। तो अब 10 में से 2 कौन कौन से मजदूर को मैं चूज करूं, सिलेक्ट करूं, ये सर कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ शाबाश बेटा। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जी सर। ठीक है, सपोज करो मेरा घर बनवाना है मुझे, तो मुझे ठेकेदार से कांटेक्ट करना पड़ता है। जी सर। है ना? जो मकान बनाता है ठेकेदार से बात करेंगे। अब ठेकेदार क्या करता है कि वो किसी पर्टिकुलर स्थान पे जाता है जहाँ मजदूर होते हैं, ठीक है। सपोज सर। किसी पर्टिकुलर दिन उसको 10 मजदूर की आवश्यकता है और वहाँ पे मजदूर कितने होते हैं, 50-60 बहुत सारे मजदूर होते हैं। सपोज करो 20 मजदूर हैं और वहाँ पे उसको 10 मजदूर की जरूरत पड़ रही है, तो 10 मजदूरों का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मजदूरों का चुनाव हो रहा है, लेकिन हम क्रम की बात नहीं कर रहे हैं। पहले किसको चुनना है, दूसरा किसको चुनना है। फाइनली काम से मतलब होता है। काम से मतलब होने का मतलब सिर्फ काम डन होना चाहिए, चाहे वो ये मजदूर करे या दूसरा वाला मजदूर करे, हमें तो सिर्फ 10 मजदूरों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जी सर। ऐसे बड़ी बड़ी साइटों पे होता है, आपकी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन होते हैं, वहाँ पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉई ज्यादा चाहिए होते हैं, तो वहाँ भी जो सिलेक्शन होता है, जो लोगों का सिलेक्शन होता है, मजदूरों का सिलेक्शन होता है, वो क्या प्रक्रिया आपकी संचय की प्रक्रिया है, Combination ना कि क्रमचय की, क्योंकि क्रम पे हमने ध्यान नहीं दिया जाता है, जी ठीक है। चलिए और बताएं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे डेली जीवन में जो हम लोग जैसे विद्यार्थी हैं, तो हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो वहाँ पे एक ही जगह जाने वाले 2-2, 3-3 बसें होती हैं हमारे घर तरफ जो जाती हैं, तो हम उन 3 बसों में से किसी भी एक बस का चुनाव कर सकते हैं। तो ये भी सर एक संचय का हुआ कॉम्बिनेशन। हाँ, बेसिकली अगर हम बात करें, सपोज घर से आपको कॉलेज आना है ना? जी सर। जी सर। आपको बस सिर्फ जाना है कॉलेज, लेकिन ये मैटर नहीं कर रहा है किस बस से जाना है। जी सर। सपोज आप बस स्टैंड पे गए, वहाँ 4 बसें हैं, आपको किसी भी बस को किसी बस से का साधन चुनाव कर लेके सकते हैं, आपको सर। कॉलेज पहुंच जाना है, जी तो सर। ये मैटर नहीं कर रहा क्रम कौन सा ले, आपको तो सिर्फ एक बस चूज करनी है, जी ठीक है। सर। तो ये एग्जाम्पल संचय का हो सकता है, संचय ठीक है। बिल्कुल सर। लास्ट वाले एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया था एक एग्जाम्पल, जहां आप एक फंक्शन में गए हैं और फंक्शन में जाने के बाद आपको वेलकम किया जाता है, जी सर। जी ठीक है। सर। सपोज करो 12 मित्र आप एक जगह इकट्ठे होते हो और टाइम के अनुसार आ रहे हैं धीरे धीरे, कोई 5 मिनट बाद, कोई 10 मिनट बाद, ऐसे मिल रहे जी हैं, सर। और मिलने के बाद आप हैंडशेक करते हैं, पुराने दोस्त हैं, हैंडशेक करते हैं, जी वेलकम सर। करते हैं एक दूसरे का। जी सर। तो जी सर। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर 12 फ्रेंड एक साथ मिल गए हैं किसी स्थान पर, तो हैंडशेक आने की जो प्रक्रिया है वो उसकी काउंटिंग कितनी होगी, कितने टाइप के हैंडशेक वहां पे हो सकते हैं। क्वेश्चन ये है, 12 लोग हैं, हैंडशेक हो रहा है, वेलकम किया जा रहा है, तो कितने टाइप से वेलकम हो सकता है, या दूसरे शब्दों में कितने टाइप से हैंडशेक हो गया है। सर अगर हम 12 लोगों की बात करें तो हमारे पास 12 हाथ होंगे, तो अगर हम फॉर्मूले से हम इसे देखें तो हमारे पास इसकी इक्वेशन आएगी 12C2 होगा, तो 12C2 अगर कि हम वो देखें तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 66। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि कोई ट्राइंगल दिया है, ठीक है बच्चों, कोई ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल के शीट्स कितने होते हैं, 3। और अब ये कहा जाता है कि ट्राइंगल के 3 शीर्षों को लेके उसमें से कितनी रेखाएं बन सकती हैं। जी सर। कैसे बताओगे? ये एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन का होता है, परम्यूटेशन का। कॉम्बिनेशन क्यों, ऐसा क्यों? हम सर कोई क्रम का चुनाव नहीं कर रहे, हम कोई भी शीर्ष से पकड़कर एक रेखा चुन सकते हैं सर।
हमें रेखाओं का कोई क्रम नहीं देखना, हमें सिर्फ शीर्षों को मिला के रेखाएं बनानी है, तो इसमें हम सिर्फ संचय का उपयोग करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे कोई ट्रायंगल है उसके शीर्ष हैं A B C, ठीक है। अब रेखाएं बनानी है मुझे, रेखाएं मतलब जो भुजा है, भुजा अपना में रेखा हो सकती है। A को B से मिलाया एक रेखा, B को C से मिलाया एक रेखा और C से A को मिला दिया मैंने, तो फाइनली एक त्रिभुज के अंदर मुझे 3 रेखाएं प्राप्त हो सकती है। जी सर। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बनता है आपका? कॉम्बिनेशन का और कॉम्बिनेशन का संचय का। और अगर मुझे मैथमेटिकली इसे एक्सप्लेन करना पड़े तो 3C2, ठीक है। जहाँ ये जनरल फॉर्म है एनसीआर की, और एनसीएल क्या होता है आपका? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको कहते क्या बेटा एनसीआर को? बायनोमल कोफिशिएंट। ठीक है, हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने नाम से इसे बायनोमल कोफिशिएंट नाम दे दिया। ठीक है जी सर। अच्छा बच्चों, मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ आपसे। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को काउंट कैसे कर रहे हैं हम? अगर मैंने आपसे कह दिया फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 का मतलब? सर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक एक कम घटाते हुए। जैसे अगर हमारे पास 7 फैक्टोरियल आपने बोला, तो हम उसे लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर इन्होंने बताया कि 7 फैक्टोरियल है, तो हम उसे इस तरह इक्वल टू बराबर कह सकते हैं, जब हम 1 से लेकर 7 तक जितने भी बीच में नंबर हैं, जो होल नंबर हैं, उनका जो हम गुणा करते हैं तो वो सर 7 फैक्टोरियल के बराबर आता है। कोई अच्छे से एक्सप्लेन करें, दोबारा बताएं एक बार। सर फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास n फैक्टोरियल है तो सर उसे हम एक्सपेंड करेंगे तो n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर आगे n माइनस 2 फैक्टोरियल, इस तरह हम एक एक घटाते जाएंगे सर। तो यही फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने का ये तरीका है। तो जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि अगर फैक्टोरियल का मतलब मैंने फैक्टोरियल किसी अंक के साथ जोड़ दिया है, मतलब रिप्रेजेंट कर दिया है, जैसे मैंने 3 का आगे फैक्टोरियल लगा दिया तो फैक्टोरियल 3 हो जाता है। जी सर। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 से एक कम नंबर कितना? 2। एक कम नंबर फिर 1, तो 3.2.1, ठीक है, प्रोडक्ट हो रहा है। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 बोलता हूँ तो 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 आएगा, मल्टीप्लाई 5 से एक कम नंबर 4, 5.4, 4 से एक कम नंबर का मल्टीप्लिकेशन 3 से एक कम नंबर का मल्टीप्लिकेशन 2 से एक कम नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1। फाइनली जिस भी नंबर से आप स्टार्ट करते हैं उसे एक एक कम करते जाएं और फाइनली 1 तक स्टॉप कर दें। जी सर। जैसे बात करूं फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1। फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1। जी सर। फैक्टोरियल 6 6 5 4 3 2 1। ठीक है बेटा, जी सर। प्रोडक्ट आपका फैक्टोरियल का वैल्यू चाहता है। जी सर। ठीक है, तो बेटा ये हमने सीखा कॉम्बिनेशन के बारे में, कॉम्बिनेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में जाना हमने। ठीक है बेटा, आगे हम लीड कर रहे हैं परम्यूटेशन के बारे में। तो बच्चों जैसे हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशन के बारे में, हिंदी में नाम बताएं तो इसका होता है आपका क्रमचय। क्रमचय। अभी कुछ देर पहले आपने मुझसे डिस्कस किया कि क्रमचय के बारे में, मतलब क्रम पे ध्यान दिया जाता है साथ में संचय के, या दूसरी आसान भाषा में जब हम संचय कर रहे होते हैं और संचय के साथ मुझे अगर क्रम पे भी ध्यान देना पड़े तो जो आपका शब्द बनता है उसे बोलते हैं क्रमचय। जी सर। और नाम से ही अगर इंडिकेट करूं मैं, क्रमचय मतलब क्रम प्लस संचय, संधि विच्छेद, क्रमचय की संधि विच्छेद होता है, क्रम प्लस संचय मतलब क्रम के साथ साथ संचय। ठीक है, ये तो हो जाता है मेरा डेफिनेशन के बारे में। अब हम जोड़ते हैं इसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल के बारे में। तो अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताएंगे सोच के कि क्या ये एग्जाम्पल संचय का बनता है या आपका परम्यूटेशन का, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है बेटा? जी सर। चलिए, तो बच्चों मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लॉटरी के टिकट की बात करें तो बच्चों 10 अंकों में से 3 अंक लेके जो लॉटरी के टिकट बनाने हैं, मतलब टिकट की जो सीरीज है ना, सीरीज में चलते हैं, 10 अंकों में से 3 अंकों को लेके कितने प्रकार से हम टिकट बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन का बनता है या कॉम्बिनेशन का, सोच के बताएं। परम्यूटेशन का क्वेश्चन होगा सर। परम्यूटेशन का कैसे डिफाइन करें सर? क्योंकि हमें यहाँ पे जैसे आपने बोला 10 अंक है हमारे पास और हमें किसी भी अंक को फिर से दोबारा यूज नहीं करना, तो पहले स्थान पे हम 10 अंकों में से एक अंक को यूज कर लेंगे, फिर दूसरे स्थान को उन 10 अंकों में से एक अंक कम करके, कितने हमारे पास 9 अंक बचे हैं, उन 9 अंकों में से एक अंक चूज करेंगे, और फिर लास्ट वाले स्थान पे हमारे पास 8 अंक बचे होते हैं, उन 8 में से एक अंक को हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास एक तरह से क्रमचय हो गया, हमें क्रम के आधार पर चुनाव करना पड़ रहा है, तो ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो गया। जी सर, बिल्कुल सही बोले। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं लॉटरी के टिकट के बारे में, लॉटरी के टिकट पे अगर कुछ नंबर लिखे हैं
ठीक है। और सपोज करो 10 अंक के बारे में बात की है और 10 अंक में से 3 अंकों को लेके आपके डिजिट की सीरीज बन रही है। जी सर। ठीक है। और सपोज करो एक नंबर आ गया 1 2 3 आप पे नंबर आ गया और अगर 1 2 3 के नंबर जो प्लेस हैं उनको मैं बदल दूं तो टिकट जो है दूसरे सीरीज का बन जाता है। जैसे 1 2 3 की जगह 2 3 1 का बन जाएगा। जी सर। ठीक है, ऐसे है ना, इस तरह से डिफरेंट सीरीज निकल के आएगी। तो अगर एनसीआर के फॉर्मूले से हम देखें तो हम देखेंगे हम पे संचय मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्रम पे भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो एनसीआर के फॉर्मूले में अगर मैं फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्वेश्चन बन जाता है आपका एनपीआर का, मतलब क्रमचय का बन जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका लॉटरी के बारे में। समझ आया बच्चों? जी सर। अब मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है, आप मुझे सोच के बताएं, आप लोग अपनी साइटें वगैरह बनाते हैं? जी सर। ठीक है, अपनी मेल आईडी वगैरह बनाते हैं, जीमेल पे, रेडिट पे, याहू पे, जानते हैं? जी सर। यहाँ पे लॉगिन वगैरह करते हैं, गूगल पे लॉगिन होता है। जी सर। तो यहाँ पे जब आप अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो आपसे एक पर्टिकुलर आपकी आईडी मांगता है कि जो आपको आईडी बनानी है, आपके नाम से हो सकती है, नंबर से हो सकती है। जैसे मेरी आईडी है, मेरा नाम है सचिन कुमार वर्मा, सचिन 1 2 3 के नाम से डाला हुआ है मैंने। ठीक है, तो ऐसे ही आपने भी आईडी बनाई होगी। तो अगर मैं ये बोलूं कि आपको 10 अल्फाबेट दिए हैं, 10 अल्फाबेट में से 4 अल्फाबेट लेके आपको अपनी आईडी बनानी है। जी सर। तो वो 4 जो आईडी बनाओगे तो 4 अल्फाबेट लेके आप कितनी आईडिया बना सकते हैं? ये जो क्वेश्चन बनता है ये कैसा होगा, परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन? परम्यूटेशन का सर। परम्यूटेशन का ही होगा। क्रमचय है सर। कॉम्बिनेशन का होगा सर। कॉम्बिनेशन कैसे बताओ? नो सर, परम्यूटेशन का होगा। कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करें। सर मैं बता रहा हूँ सर मैंने कहा था ये संचय है, कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार सर, क्योंकि हमने उसमें तो 4 डिजिट लिए थे सर, और जो 4 डिजिट लिए थे उन्हीं 4 में से हमें एक अपना ईमेल आईडी बनाना था। तो इसमें कोई हम क्रम तो चुन नहीं रहे ना सर। देखो, ये जैसे बता रहे हैं कि इन्होंने कहा कि संचय का क्वेश्चन है और संचय के क्वेश्चन में आपने 4 डिजिट को लेके, 4 अल्फाबेट को लेके आपने बना दिया। तो बेसिकली यहाँ पे 4 चॉइसेस आ गई, लेकिन यहाँ पे हम क्रम की बात भी कर रहे होते हैं। अगर आपका नाम है, मैं बोल रहा हूँ 4 अंक ले लिए, SONU, सोनू हो गया। अगर मैं अल्फाबेट ही चेंज कर दूं तो नाम ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 वर्ड हैं, 4 अल्फाबेट है, SONU, नाम बनता है सोनू। ठीक है, लेकिन ये भी अपना मैरिज हो जाएगा। अगर मैं O को पहले ले आऊं तो आईडी चेंज। एक भी नंबर रिप्लेस हो गया तो आईडी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे क्रम पे भी ध्यान देना है। जी सर। है ना? तो हम ये माना हमने कि जो हमारी आइडिया बनती है जीमेल पे, याहू पे, जो हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, वो हमारी जो एग्जांपल होती है किसका होती है? क्रमचय का एग्जांपल होती है। ठीक है बच्चों? जी सर। समझ पाए आप लोग? जी सर। सब सहमत है? जी सर। कोई और एग्जांपल बताए आप अपनी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ जो आपको क्रमचय को रिप्रेजेंट करता हो? सर जैसे अगर हम किसी कक्षा की बात करें, हमारे पास वहाँ पे 4 चेयर रखी हुई हैं और 4 स्टूडेंट्स अंदर आते हैं कक्षा के अंदर, तो कौन किस चेयर पे बैठा है ये हम क्रम के आधार पे डिसाइड करेंगे। तो ये हमारे क्रमचय का एक एग्जांपल होगा। ठीक है बेटा। सर जैसे कि मेरे पास 4 बुक है, 4 किताब है मेरे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी का 4 किताब है मेरे पास। तो एक टेबल पर रखा हुआ है चारों, तो उसको अब मैं अरेंज करने के लिए जब चला तो एक बार नीचे बायोलॉजी, फिर उसके ऊपर मैथ, फिर उसके ऊपर केमिस्ट्री, फिर उसके ऊपर फिजिक्स रख दिया। तो ये जो मेरा अरेंजमेंट हुआ वो 1 टाइप से हुआ। एक बार मैं इसको चारों को रख दिया, फिर मैं बायोलॉजी को सबसे ऊपर रखा, फिर फिजिक्स को उसके ऊपर, फिर मैथ को, फिर उसके ऊपर केमिस्ट्री को, फिर ये मेरा दूसरा टाइप का बन गया। ऐसे ऐसे मतलब जितना टाइप से मैं रख सकता हूँ, जो एक नया सीरीज बनता है, वो सर परमुटेशन का सर एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बेसिकली आप अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, है ना? जी सर। तो अब मुझे बताएं, अगर मुझ पे 3 अंक दिए हुए हैं, 3 अंकों से बनने वाली टोटल नंबर ऑफ संख्या बनेगी, कितनी बनेगी? 3 अंकों से बनने वाली जो संख्या होंगी वो कितनी होगी? 900। 3 अंकों से बनने वाली संख्या 3 डिजिट की 3P3 होगी। ठीक है जी सर। 3 अंक दिए हैं 1 2 3। जी सर। 3 डिजिट की संख्या बनानी है मात्र। कितने प्रकार से चुनाव कर सकते हैं आप? जी सर, 3P3। 3P3, ये एग्जाम्पल किसका हुआ? परम्यूटेशन का। ठीक है, 3P3 मतलब कितना? काउंटिंग करें तो 6 होगा। 6 हो गया। अगर मैं सीधे आसान भाषा में देखूं, 3 आप पे डिजिट की बनाना है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। डिजिट कितने हैं? 3। ठीक है, पहले वाले स्थान को भरने के लिए चॉइसेस कितनी है? 3। या तो 1 आएगा या वहाँ पे 2 आएगा या 3 आएगा। ठीक है, अगर आपको डिजिट 1 2 3 दिए हैं, जी सर, 3 ही बॉक्स पड़े हैं और 3 ही यहाँ पे संख्या है, 1 2 3। पहले स्थान को भरने के लिए आप पे चॉइसेस कितनी है? 3। आप पे 3 आपने रिप्लेस कर दिया वहाँ पे।
आई मीन पुट कर दिया। जी सर। दूसरे स्थान पे चॉइस कितनी है? दो। तो वहाँ 2 रख दिया आपने, और लास्ट वाला जो आप पे डिजिट है उसके लिए कितने चॉइसेस हैं? 1। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या हो गया? 3.2.1, जो कि क्या है? फैक्टोरियल है। जी जी सर। सर हम इन अंकों को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम। नहीं कर रहे हैं, रिपीटेशन नहीं है सर। रिपीटेशन नहीं है। जी सर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है कि अगर हम 3 अंकों को लेके 3 डिजिट की संख्या बनाते हैं तो वो एग्जाम्पल हो जाता है आपका क्रमचय का। ठीक है बच्चों? यस सर। अब मुझे कुछ और बताएं कि कई बार हमें अपने घर में सिक्योरिटी के रूप में ताले के यूज करते हैं। आप लोग जानते हैं, आप घर जाते हो, घर जाने के लिए आप ताला यूज कर रहे होते हो। ठीक है, आप ब्रीफ केस लेके जा रहे होते हो, वहाँ भी आपको लॉक की जरूरत पड़ती है। जी सर। ठीक है, एक लॉक के बारे में कहा जाता है कि जो नंबर्स पे चलता है, जी सर। जी जिसे सर। नंबर लॉक कह सकते हैं, अगर आसान भाषा में बोलो कि वो उसमें नंबर को कॉम्बिनेशन बनाना होता नंबर वाला है, तब ताला जाके सर। की उसकी खुलती है। जी सर। ठीक है, तो अगर मुझे बताओ वो जो एग्जाम्पल होता है, अगर आप पे 10 डिजिट है और एक कंपनी को ऑर्डर दे दिया जाता है कि 10 डिजिट में से 5 डिजिट यूज करनी है आपको। जी सर। ठीक है, 5 डिजिट को यूज करके कितने टाइप के ताले बना सकते हो आप, मतलब कितनी कीज बना सकते हो, वो कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन का होगा या कॉम्बिनेशन का? सर परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन का नहीं सर, कॉम्बिनेशन सर। कॉम्बिनेशन कैसे? क्योंकि सर उसमें जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो हम किसी भी, इसमें तो कोई क्रम से नहीं न ले रहे हैं सर। यहाँ पर भी ये मुझसे कह रहे हैं कि अगर आप पे डिजिट हैं, डिजिट को क्रम से नहीं ले रहे हैं हम लोग। ये कहना है संचय क्वेश्चन है, आपने कुछ नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं और उसके हिसाब से कर दिया है। लेकिन बेटा यहाँ तो हम क्रमचय की बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, आप बताएं बेटा, एक्सप्लेन करें। सर 10 नंबर है, उसमें से सर 5 नंबर को लेकर सर मुझे की बनाना है, तो 10 में से कोई भी 5 लेकर बनाना है, बिल्कुल क्रम के अनुसार होना चाहिए। तो जो यहाँ पर हो रहा है वो क्रम के अनुसार चयन हो रहा है, इसलिए उसको सर क्रमचय बोलेंगे। ठीक है, अगर लॉक में 5 नंबर डालने हैं, 0 से लेकर 9 तक आप पे जो है 10 अंक हैं और 5 अंक डालने हैं। सपोज एक नंबर आ जाता है की का 1 2 3 4 5, ये केस हो सकता है ना? जी सर। अब जैसे ही आप देखोगे 5 है, अगर मैं एक भी नंबर रिप्लेस कर दूं, 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 कर दूं, तो आपका दूसरा की बन जाता है। जी सर। इसका मतलब दूसरा ताला बन जाता है। जी सर। है ना? तो जो की होते हैं, ये जो नंबर लॉक होते हैं, इनके जो सिलेक्शंस होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको? क्रमचय के बारे में। ठीक है बच्चों? जी सर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और आप मुझे डिफरेंशिएट करोगे कि कॉम्बिनेशन है या परम्यूटेशन है। ठीक है, एक स्कूल है और स्कूल में 3 लोगों की टीम है जो बनाई जा रही है 10 लोगों में से। जी सर। 10 फैकल्टीज हैं, 10 फैकल्टीज में से 3 फैकल्टीज चुननी है। जी और सर। 3 फैकल्टीज चुनने के जो तरीके होंगे, वो आपका एग्जाम्पल परम्यूटेशन का बनेगा या कॉम्बिनेशन का? ये क्रमचय होगा सर। क्रमचय होगा। सब बच्चे सहमत है इस बात से? जी सर। क्रमचय होगा। जी सर। 10 लोगों में से 3 लोग चूज करने हैं आपको मात्र। सर ये सर कॉम्बिनेशन का होगा, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा। कैसे परम्यूटेशन सर? नहीं होगा सर ये। तो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुने, मैंने ये कहा है आपसे कि 10 लोग हैं, 10 टीचर हैं, 10 में से 3 का चुनाव करके एक टीम बनानी है। जी सर। मैंने सिर्फ ये कहा 10 टीचर हैं, 10 टीचरों में से 3 टीचरों का चुनाव करके आपको टीम बनानी है। ठीक है, मैंने स्पेसिफिकेशन नहीं दी है, मैंने सर। किसी ऑर्डर के बारे में आपको नहीं बताया। नो सर। तो 10 में से 3 का चुनाव करना कॉम्बिनेशन का संचय है सर। सोल्यूशन बोलूं तो आपका 10C3। ठीक है जी सर। मानते सब लोग? जी सर। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा कुछ और चीज जोड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 10 लोगों में से 3 लोग चूज करने हैं और 3 चेयर पड़ी हैं। आप किस तरह से सिलेक्शन कर सकते हो सीट पे बैठाने के लिए? 3 चेयरों पे आपको 3 लोग बैठाने हैं 10 में से, किस तरह से सिलेक्शन कर सकते हो? पहले चेयर पे 10 में से 1 को बिठाएंगे तो हमारे पास 9 जने बचेंगे, 9 टीचर्स बचेंगे और 2 चेयर बचेंगे सर। और फिर उसके बाद दूसरे चेयर पे हम 9 में से 1 को बिठाएंगे, तो तीसरे पे 8 बचेंगे, 8 में से किसी एक को बिठाएंगे, तो हमारा परम्यूटेशन हो जाएगा ये। तो इसके पास हमारी टोटल रिजल्ट आउटकम आएगा हमारे पास 10 × 9 × 8। हाँ देखो, जैसे 10 आप पे लोग थे और 3 चेयर थी और तीनों को चुनाव करना है, 3 ही चुनाव करने हैं। जी सर। तो 3 चुनाव तो आपका कॉम्बिनेशन क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ स्पेसिफिकेशन दे दी, मैंने कहा 3 चेयर है और 3 पे बैठाना है आपको, अरेंज करना है आपको, तो पहले जो चेयर है उस पे जो चॉइसेस होंगी बैठने की, वो क्या है 10 में से कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है। तो पहले पे 10 की चॉइस होगी, 10 आ गया वहाँ पे। ठीक है, अब चेयर कितनी बची? 2। दूसरी वाली चेयर पे जो नंबर ऑफ पीपल कितने के लिए चॉइसेस हैं? 9 के लिए। तो 9 प्लेस हो गया वहाँ पे। जी सर। और अब चेयर कितनी बची है? 1। और लोग कितने बचे हैं? 8। तो वहाँ पे 8 चॉइस होगी। अब इन टोटल का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? हाँ, तो ये हो गया आपका क्रमचय क्वेश्चन और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 10P3 से। जी सर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा हूँ।
आप एक रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपने एक मेन्यू कार्ड आया पे, मेन्यू कार्ड आता है, उसमें आपको आइटम्स दे रखे हैं कि क्या क्या आपको चूज करना है, ठीक है। 10 आइटम्स दे रखे हैं वहाँ पे और 10 आइटम में से आपको 4 आइटम चूज करने हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन? कॉम्बिनेशन का ठीक है। 10 में से 4 चूज कर लेना, आपका कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है जी सर। संचय क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं यहाँ प्रायोरिटी जोड़ दूं कि आपको 3 प्लेटें दे रखी हैं और 3 प्लेटों में से आपको अपनी फेवरेट चूज करनी है, जी सर। 10 आइटम दे रखे हैं, 3 चूज करने हैं, लेकिन उसमें भी प्रायोरिटी है कि पहले कौन सा चूज करोगे, दूसरा कौन सा चूज करोगे। तो वो सर परम्यूटेशन का हो जाएगा। वो क्वेश्चन कैसे होगा? क्रमचय क्रमचय के बाद होगा, क्योंकि यहाँ आपकी एक स्पेसिफिक चीज जुड़ गई है कि मुझे पहले ये चूज करना है, दूसरा ये चॉइस आएगी और चॉइस पे आ गई सीधे क्रम के अनुसार चुनना क्रम के है। अनुसार बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा? जी सर। जी सर। बच्चों ये तो रहा मेरी साइड से। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी परम्यूटेशन के बारे में। जी तो सर। अब आपके व्यूज जानना चाहता हूँ परम्यूटेशन के बारे में। कुछ एग्जांपल्स के साथ आप जोड़ने की कोशिश करें, क्या जाने आप परम्यूटेशन के बारे में। जी सर। सर जैसे कि इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या यदि ज्ञात करना हो, तो जैसे इलाहाबाद लिखते हैं ALLAHABAD, तो यहाँ पर 9 अक्षर हैं, जिनमें कि A 4 बार आया है और L जो है वो 2 बार आया है, तथा शेष जो विभिन्न प्रकार के हैं। तो इसका सर जो क्रमचयों का संख्या जब ज्ञात करने चलेंगे तो पूरा का पूरा संख्या है 9, तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। और फिर A जो है वो 4 बार आया, तो 9 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। तो सर ऐसे निकाल लेंगे सर, आंसर आएगा सर 7560 आंसर आएगा सर। तो बच्चों मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताएं मुझे। आपको एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है? सर, जी सर। एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त पे 7 बिंदु हैं, जी सर। ठीक है? एक वृत्त है, उस पे 7 बिंदु हैं और ये पूछा जाता है कि उसको इन 7 बिंदुओं को लेके आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का होगा या कॉम्बिनेशन। दोबारा सुने, एक सर्किल है, 7 बिंदु है और उसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है, कितनी लाइनें बन सकती हैं? सर ये कॉम्बिनेशन का होगा सर। कैसे, क्यों डिफाइन करें? कि सर हमें 7 बिंदुओं में बता नहीं रखा कोई क्रम के अकॉर्डिंग हम कैसे करें, तो 7 बिंदुओं को हम कैसे भी जोड़ सकते हैं। तो 2 बिंदुओं को लेकर हमारे पास एक रेखा बनती है, तो 7 बिंदुएं हैं, और अगर हम 2 बिंदुओं को लेकर एक रेखा बनाए तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 7C2। जी सर, मैं दीपक की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जी सर, मैं नीरज की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आप पे 4 कलर दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप के। जी सर। ठीक है, 4 कलर दिए हुए हैं और 2 स्थान खाली बच रहे हैं, 2 प्लेस हैं और 4 कलर हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ कि उन 2 प्लेसों को भर के आप कितने प्रकार की सिग्नल बना सकते हैं। सिग्नल समझते हैं? जी सर। जी सर। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन? सर इसमें हम पहले स्थान पे जो कलर यूज कर रहे हैं उसका क्या हम दूसरे स्थान पे भी उपयोग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रिपीटेशन है सर। तो फिर ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा सर। जी सर। और अगर मैं रिपीटेशन की बात ना करूँ तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन होगा। जैसे क्रमचय सर। अब एग्जाम्पल, अब इसको एक्सप्लेन करें क्वेश्चन को। तो जैसे हमारे पास 2 स्थान थे, आपने कहा कि 2 स्थान है हमारे पास, 4 कलर है हमारे पास। तो पहले स्थान की अगर हम बात करें तो हम 4 कलरों में से हम एक कलर को चूज करेंगे, तो हमारे पास फिर 3 रंग बचेंगे। तो दूसरे स्थान पे हम उन 3 रंगों में से एक रंग का चयन करेंगे। तो पहले स्थान पे हमारे पास 4 रंगों में से एक रंग का चयन करेंगे, तो हमारे पास इसका होगा 4C1। और दूसरे स्थान पे हम 3 में से एक का चयन करेंगे तो 3C1। तो इसका हमारे पास टोटल आंसर आएगा 12 तरीकों से सर हम उसे अरेंज कर सकते हैं। सहमत हैं बच्चों इस आंसर से आप? जी सर। तो बच्चों जैसा कि हमने जाना कॉम्बिनेशन के बारे में, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में और परम्यूटेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन मीन्स संचय के बारे में। संचय नाम सीधा शुद्ध हिंदी संचय। जी सर। क्रमचय मतलब क्रम प्लस संचय, जहाँ क्रम के साथ साथ संचय पे भी ध्यान दिया जाता है। जी सर। ठीक है, हमने त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और 3 शीर्षों से बना के कितनी रेखाएं बना जा सकती है, आंसर संचय का क्वेश्चन। जी सर। ठीक है, ऐसे ही चतुर्भुज है, चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं, उन 4 शीर्षों से मिला के कितनी रेखाएं बन सकती है, ये क्वेश्चन कैसा होता है, कॉम्बिनेशन का सर। मैंने बताया कि एक टीम है, टीम का चुनाव करना है आपको, 12 लोगों की टीम में से 3 लोगों की टीम का चुनाव करना है। कैसा क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन संचय। ठीक है, एक पार्टी हुई है, 12 लोग हैं वहाँ पे और इकट्ठे होके आप हैंडशेक कर रहे हैं,
टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन आपका तो सर कॉम्बिनेशन का संचय है सर। संचय की बात हो जाती है। जी सर। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं बोलूं कि 4 आप पे नंबर है, 4 अंकों को लेके आपको 2 डिजिट की संख्या बनानी है। क्वेश्चन कैसा? 4 अंक हैं, 2 डिजिट की संख्या बनानी है। कितनी संख्याएं बन सकती हैं? परम्यूटेशन। क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन तो है, चुनाव तो हो रहा है, लेकिन साथ में अरेंजमेंट भी हो रहा है। जी सर, क्रम भी है। क्रम भी ध्यान दे रहा है। जी सर। जी सर। परम्यूटेशन का सर। परम्यूटेशन का क्वेश्चन पुनरावृत्ति नहीं है सर, बन जाता है। तो बच्चों ये हमारे इस अंक में हमने जाना क्रमचय और संचय के बारे में, उनके किस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे उसको डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ जोड़ा जा सकता है। जी ठीक है? सर। आप लोगों को समझ आया? जी सर। आगे मैं आशा करता हूं कि आगे हम और भी कुछ नए नए एग्जाम्पल के साथ, डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ इस अंक में जुड़ेंगे आने वाले अंक में। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर। फिर मिलते हैं अगले अंक में। जी सर। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको क्रमचय और संचय यानी कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और हमारे साथ में थे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।